तो आज हम देख रहे हैं लैंग्वेज स्टडी। ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो। इस पोएम के बाद में जो लैंग्वेज स्टडी दी गई है, इसमें दिया हुआ है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। अब नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यानी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आपने सुने होंगे, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्रीज। ये किसकी रहती है? एडजेक्टिव की रहती है। एडजेक्टिव किसको बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपने देखे होंगे। एडजेक्टिव यानी किसी चीज़ की जो खासियत बयान कर रहे हैं, खूबी बयान कर रहे हैं। इसमें नंबर 1 सेंटेंस है यतिन इज़ स्ट्रॉन्ग। नंबर 2 है अमित इज़ स्ट्रॉन्गर देन यतिन। और नंबर 3 है प्रवीण इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। यहाँ 3 लड़कों के नाम दिए, यतिन, अमित और प्रवीण। तो पहला है यतिन इज़ स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग क्या है? एडजेक्टिव है। यतिन स्ट्रॉन्ग है। सेकेंड है अमित इज़ स्ट्रॉन्गर देन यतिन, यानी अमित जो है वो यतिन से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। और थर्ड है प्रवीण इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। थर्ड में दिया हुआ है प्रवीण जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, यानी यतिन से भी और अमित से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। अब सेंटेंस 1 में एडजेक्टिव स्ट्रॉन्ग जो है वो सिंपल फॉर्म में दिया हुआ है, इसे पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। सेंटेंस 2 में एडजेक्टिव स्ट्रॉन्गर जो है वो एक हायर डिग्री को रेफ़र कर रहा है, जबकि किसी 2 नाउन में कंपैरिजन हो रहा है। यहाँ पर अमित और यतिन, इन 2 नाउन में कंपैरिजन हो रहा है। इट इज़ कॉल्ड कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरिजन हो रहा है दोनों में, वो कंपैरेटिव डिग्री। थर्ड सेंटेंस में एडजेक्टिव स्ट्रॉन्गेस्ट रेफर्स टू द हाईएस्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ वन विथ मोर देन 2 नाउन्स। यहाँ प्रवीण का कंपैरिजन 2 नाउन से हो रहा है, अमित और यतिन से हो रहा है। तो जब एक नाउन का कंपैरिजन 2 या 2 से ज़्यादा नाउन से होता है तो वहाँ सुपरलेटिव डिग्री यूज़ की जाती है। ठीक है, यहाँ पर कंपैरेटिव बनाते वक्त हमने स्ट्रॉन्ग के आगे ER लगाए थे, स्ट्रॉन्गर हो गया था, और सुपरलेटिव बनाते वक्त EST लगाए थे, स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया था। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज। अब हम देखेंगे इसके आगे का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि आगे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है हमारी बुक में। तो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, फिल इन द गैप इन द टेबल ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, 3 कॉलम्स दिए हुए हैं और यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, कुछ हमको फिलअप करना है। जिससे पहला काइंडेस्ट सुपरलेटिव में दिया हुआ है, तो हमने पॉजिटिव में काइंड, कंपैरेटिव में काइंडर लिखे। नेक्स्ट हेल्दियर लिखा हुआ है कंपैरेटिव में, हेल्दी पॉजिटिव में लिखे, हेल्दीएस्ट सुपरलेटिव में। नियर दिया हुआ है पॉजिटिव में, तो नियरर, नियरेस्ट। फाइनर दिया हुआ है कंपैरेटिव में, तो हमने लिखे फाइन, फाइनेस्ट। उसके बाद में सुपरलेटिव में अर्लीस्ट दिया हुआ है, तो पॉजिटिव आएगा अर्ली, अर्लियर कंपैरेटिव में। उसके बाद स्मॉल दिया हुआ है पॉजिटिव में, तो कंपैरेटिव में आएगा स्मॉलर, और सुपरलेटिव में स्मॉलेस्ट। नेक्स्ट है फास्टर, कंपैरेटिव में दिया हुआ है, तो पॉजिटिव हो जाएगा फास्ट और सुपरलेटिव होगा फास्टेस्ट। नेक्स्ट है पॉजिटिव में हाई, कंपैरेटिव में हायर लिखे हमने, और सुपरलेटिव में हाईएस्ट। यहाँ पर ये कंप्लीट होता है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 कि एडजेक्टिव्स विच हैव मोर देन 2 सिलेबल्स, यानी कि लॉन्ग वर्ड्स, टेक मोर एंड मोस्ट बिफोर देम टू फॉर्म कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। यानी जो एडजेक्टिव्स जो जिनमें 2 सिलेबल्स होते हैं, यानी लॉन्ग वर्ड्स होते हैं, उनको कंपैरेटिव बनाते वक्त उनके पहले मोर लगाया जाता है, और सुपरलेटिव बनाते वक्त उसके पहले मोस्ट लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है सक्सेसफुल, पॉजिटिव डिग्री है, इसको कंपैरेटिव बनाने के लिए उसके शुरू में मोर लगा दिए तो मोर सक्सेसफुल हो गया, और सुपरलेटिव बनाते वक्त मोस्ट लगा दिए तो मोस्ट सक्सेसफुल हो गया। अब हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, गिव द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स ऑफ। पॉजिटिव में 5 एडजेक्टिव दिए हुए हैं, उनके कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव हमको बनाना है। तो पॉजिटिव में पहला एडजेक्टिव हमको दिया हुआ है एंशियंट, तो इसका हमने कंपैरेटिव बनाया मोर एंशियंट, और सुपरलेटिव मोस्ट एंशियंट। सेकेंड है स्पेशल, तो मोर स्पेशल, मोस्ट स्पेशल। थर्ड दिया हुआ है एडजेक्टिव सिग्निफिकेंट, तो इसका बनाया हमने मोर सिग्निफिकेंट, और सुपरलेटिव में मोस्ट सिग्निफिकेंट आएगा। फोर्थ है एडजेक्टिव एडवांस्ड, तो इसका कंपैरेटिव आ गया मोर एडवांस्ड, और सुपरलेटिव आ गया मोस्ट एडवांस्ड। फिफ्थ है एक्यूरेट, तो कंपैरेटिव में आएगा मोर एक्यूरेट, और सुपरलेटिव में आएगा मोस्ट एक्यूरेट। इस तरह से यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट होता है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 है, व्हेन इन अ लाइन ऑफ ए पोएम ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन टू समथिंग नॉन ह्यूमन, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इज पर्सोनिफिकेशन। ये पर्सोनिफिकेशन की डेफिनेशन है।
फॉर एग्जाम्पल हमिंग ट्रीज, रनिंग रिवर, स्माइलिंग फ्लावर्स। फाइंड द एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सनिफिकेशन फ्रॉम द पोएम। तो हमने लिखे टच द बीम्स, होल्ड द लाइट्स, मून फ्लोट्स, हम ए ललाबाई। तो ये हो गई हमारी एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सोनिफिकेशन फ्रॉम द पोएम। पर्सोनिफिकेशन हमने हमारे पिछले वीडियोस में भी हमारे चैनल पे सभी फिगर्स ऑफ स्पीच समझाई हुई है, आप उसको देख सकते हैं। अब आपको फिगर्स ऑफ स्पीच है 8th में, तो आपको पूरे फिगर्स ऑफ स्पीच देखने चाहिए।